ऑटोकैड में एक्यूरेट ड्राइंग बनाने के लिए सिर्फ कमांड्स को जानना इनफ नहीं है। हमें ये भी पता होना चाहिए कि ड्राइंग को फास्ट और एक्यूरेटली कैसे कंट्रोल करते हैं। अगर आपको किसी स्पेसिफिक एंगल पर लाइन ड्रॉ करनी हो या ड्राइंग के टाइम डायरेक्टली लेंथ और एंगल एंटर करना हो, तो ऑटोकैड के दो इंपॉर्टेंट ड्राफ्टिंग एड टूल्स होते हैं, जो होते हैं पोलर ट्रैकिंग एंड डायनेमिक इनपुट, जिनको आज हम समझेंगे। वेलकम टू द मैकेनिक्स लेबोरेटरी। तो स्टार्ट करते हैं पोलर ट्रैकिंग से। पोलर ट्रैकिंग क्या होता है? पोलर ट्रैकिंग एक सिंपल सा टूल होता है जो हेल्प करता है ऑब्जेक्ट को ट्रेस करने में। इसका शॉर्टकट होता है F10। यहाँ आपको फंक्शनल की में, कीबोर्ड में फंक्शनल की ऑप्शंस में F10 प्रेस करने पर ये एक्टिवेट हो जाएगा। उसके अलावा आप यहाँ पे स्टेटस बार में जाके, टॉगल कीज के स्टेटस बार में जाके यहाँ पे आपको पोलर ट्रैकिंग मिल जाएगा। पोलर ट्रैकिंग ये होता है, कोई भी लाइन को आप एंगल में ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो वो आपको एंगल शो करेगा। जैसे अभी हमारा बाय डिफॉल्ट सेट है 45, 90, 135, 80। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं अलग अलग वेरिएंट्स में कि किस एंगल पे आपको ड्रॉ करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हम पोलर ट्रैकिंग लाइन ड्रॉ करते हैं। अभी हमारा पोलर ट्रैकिंग ऑफ है। अभी जो लाइन है इसमें आपको एंगल नहीं आ रहे होंगे, शो नहीं हो रहे होंगे। ये आप बाय डिफॉल्ट आप कहीं से भी कैसे भी कर सकते हैं। जैसे मैं किसी भी एंगल पे इसको ले जाऊंगा तो यहाँ से ये सेट हो जाएगा और लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। यही मैं इसका पोलर ट्रैकिंग ऑन कर देता हूँ बाय प्रेसिंग F10। देन ये ना ये स्ट्रेट हो गया 0 डिग्री। इसके बाद आ जाएगा ये 45 डिग्री, देन 90, देन 135, देन 180। ऐसे करके आप पूरा ट्रैक कर सकते हैं। जैसे कोई सर्कल होता है उसमें जो भी एंगल डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में, जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में जो एंगल्स होते हैं वो हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अभी मेरा जैसे स्टैंडर्ड वर्जन सेट है 45, 90, 135, 80। सिंपल सा है, हमने यहाँ पे सर्कल बनाया, देन यहाँ हम लोग पोलर ट्रैकिंग का यूज़ करके लाइन ड्रॉ करेंगे। ये नॉर्मल 0 हो गया। अब आप देख पा रहे इस 0 से 90 के बीच में कहीं पे ट्रैक नहीं होगा। ये सीधा ट्रैक होगा 90 पे, देन 180 एंड 270। देन इसके बाद आता है हमारा डायनेमिक इनपुट, जिसका शॉर्टकट क्या होता है F12। डायनेमिक इनपुट क्या हेल्प करता है? डायनेमिक इनपुट ये हेल्प करता है कि कोई भी अगर कमांड दे रहे हैं, जैसे लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम, जस्ट उसके पास में एक ब्लॉक दिख रहा होगा आपको। ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक में हर एक नंबर डिनोट कर सकते हैं आप। अगर मैं डायनेमिक इनपुट ऑफ कर दूंगा तो आप डायरेक्ट कमांड यहाँ से नहीं दे पाएंगे। अगर आपको डायरेक्ट कमांड देने हैं बिना कमांड लाइन में जाए तो उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी डायनेमिक इनपुट की। देन अगेन मैं F12 एंटर करता हूँ और अब मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं कर्सर के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है जो हमें शो कर रहा है कि क्या लेंथ है लाइन की। फिर से मैं ऑन करता हूँ एंड यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि कितना डिस्टेंस पे मुझे लाइन ड्रॉ करनी है। जैसे मैं लाइन स्टार्ट कर दिया है और इसके बाद मैं देता हूँ 100, तो ये 100 पे जाके ड्रॉ हो जाएगी। सेम चीज़ हम करेंगे ऑफ करके। F12 लाइन कमांड एंटर। तो अब मैं इसको 100 दूंगा तो ये मुझे यहाँ कमांड्स लाइन में शो होगा, जो कि मुझे बार बार कमांड्स लाइन में देखना पड़ेगा। सो बार बार हमारा व्यू डिस्टर्ब ना हो, उसके लिए वर्क फ्लो ईजी करने के लिए हमारे पास डायनेमिक इनपुट है। एक ड्राइंग के साथ समझेंगे। सिंपल सी ड्राइंग है, कोई प्रोफेशनल ड्राइंग नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें लाइन की ज़रूरत पड़ेगी। L एंटर। अभी हमारा डायनेमिक इनपुट ऑफ है तो मैं यहाँ डायनेमिक इनपुट ऑन कर दूंगा F12 प्रेस करके। अभी ऑन हो गया तो हमें यहाँ इस लाइन की डिस्टेंस चाहिए 150 mm। ऑल डायमेंशंस, सारी डायमेंशंस mm में है। तो डायनेमिक इनपुट ऑन होने के कारण मैं इसको जस्ट कर्सर के पास में देख पाता हूँ। अब ये सेम चीज़ मैं ऑफ करके करता हूँ। तो मैंने ऑफ कर दिया, देन मैं प्रेस कर रहा हूँ। अब जो कमांड्स जो शो हो रही है वो कमांड लाइन में शो होएगी। तो फॉर्मेटर जो हम लोग ऑन करेंगे, then again 50 and it is 100, then join it। ओके, यहाँ हम लोग अनुमान से बीच सेंटर में हमें एक सर्कल बनाना है, जो भी रेडियस आप लेना चाहें या डायमीटर। अब इसमें हमें सेक्शन देना है। यहाँ पे आएगा हमारा पोलर ट्रैकिंग का यूज़। एंगल पे हमें लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये 0 डिग्री पे तो
आसानी से हो जाती है। अभी हमारा पोलर ट्रैकिंग सेट है 0, 90, 180 एंड 270 पे, तो इसको हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पोलर ट्रैकिंग के पास में एक सिंबल है, इसमें प्रेस करके इसके पास में ऑप्शन है, यहाँ से आप पूरा सेट कर सकते हैं। तो हम 30-60 पे स्टार्ट करते हैं, देन अगेन लाइन किया। अब मैं 30 हर एंगल पे ड्रॉ कर पाऊँगा। ये 0 पे हो गया, ये 30 हो जाएगा, जो एंगल आप ड्रॉ करना चाहें। जहाँ ये ट्रैक हो रहा है, जैसे ये ट्रैक हो रहा है 150 पे, तो ये इसका जो रेशियो है वो सेट है 30, 60, 90, 120, 150 एक्सेट्रा। इसको आप चेंज कर सकते हैं एज योर रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए कमेंट में बता सकते हैं आप। थैंक यू।